हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे भोपाल डिवीज़न के बारे में या भोपाल संभाग के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। भोपाल डिवीज़न का जो हेडक्वार्टर है वो भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है एंड टोटल 5 जिले आते हैं भोपाल डिवीज़न के अंदर। आप यहाँ देख सकते हैं भोपाल, सीहोर, राजगढ़, विदिशा और रायसेन। आइए अब एक एक करके इन जिलों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला जिला है हमारा भोपाल। भोपाल जिले का गठन वर्ष 1972 में हुआ था और ये सीहोर से अलग होकर बनाया गया था, क्योंकि आपको पता है जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तब भोपाल सीहोर की ही एक तहसील हुआ करता था, लेकिन 1972 में इसे सीहोर से अलग करके एक जिले का दर्जा दे दिया गया था। भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है, ये आप सभी को पता ही होगा। भोपाल 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। देखिए, ये जो भोपाल डिस्ट्रिक्ट है ये 11वीं शताब्दी में राजा भोज के द्वारा स्थापित किया गया था और उस वक्त इसका नाम था भोजपाल। लेकिन आज जो आप भोपाल देखते हैं या वर्तमान भोपाल शहर की हम बात करें तो उसकी स्थापना की गई थी दोस्त मोहम्मद के द्वारा। ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वर्तमान भोपाल शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो वो है दोस्त मोहम्मद के द्वारा एंड वो एक अफगान सैनिक थे। इसके अलावा भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि भोपाल में काफ़ी सारी झीलें हैं। भोपाल के अंदर राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, वल्लभ भवन और आपदा प्रबंधन संस्थान भी स्थित हैं। ये सभी आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जो अन्य स्थान हैं जो इम्पोर्टेंट हैं भोपाल के अंदर वो है, सबसे पहला आता है हमारा भोजपुर। तो भोजपुर ये भोपाल के पास लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर बेतवा नदी पर स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव का एक काफ़ी सुंदर मंदिर है और यहाँ पर जो शिवलिंग है वो इंडिया की सबसे बड़ी शिवलिंग है। इसके बाद आता है इस्लाम नगर। इसे भी अफगान शासक दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा बसाया गया था और यहाँ पर आपको हिंदू और इस्लामी सजावटी कला का जो है मिलाप एक देखने को मिलता है। फिर आती है ताजुल मस्जिद। ये देश की सबसे बड़ी मस्जिद है और ये किसके द्वारा बनवाई गई थी? ये बनवाई गई थी भोपाल की शाहजहां बेगम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं बिरला मंदिर की। बिरला मंदिर लक्ष्मी जी का एक मंदिर है जो कि भोपाल में सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है। फिर आता है शौर्य स्मारक, जिसका उद्घाटन हाल ही 14 अक्टूबर 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और ये जो स्मारक है ये एक युद्ध स्मारक है या एक वॉर मेमोरियल है। फिर आता है मनुआ बान की टेकरी। ये एक जैन मंदिर, तीर्थ और जैन धर्मावलंबियों की आस्था का स्थान है और इसे ओशवाल राजवंश की साधना स्थली भी कहा जाता है। प्लस यहाँ पर हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर एक काफ़ी बड़ा मेला भी आयोजित किया जाता है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये भी भोपाल में स्थित है, इम्पॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एग्जाम में आने वाला एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय से। ये मानव संग्रहालय भी भोपाल में स्थित है और इस संग्रहालय के अंदर भारत की विभिन्न जनजातियां और आदिवासी लोक कला है उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड या भेल की यूनिट भी भोपाल में स्थित है। इसके अलावा हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्राफाइट या जिसे हम HEG के नाम से जानते हैं एंड ल्यूपिन लेबोरेटरीज दैट इज़ अ फार्मा इंडस्ट्री, ये भी भोपाल में ही स्थित हैं। फिर बात करते हैं हम सीहोर डिस्ट्रिक्ट की। सीहोर डिस्ट्रिक्ट मालवा क्षेत्र के मध्य में विंध्याचल छेड़ी की तलहटी में स्थित है। सीहोर का जो पुराना नाम है वो है सिद्धपुर। सीहोर अपने शरबती गेहूं के लिए जाना जाता है जो कि पूरे देश में प्रसिद्ध है और ये सबसे प्रीमियम क्वालिटी का गेहूं होता है। सीहोर के बरलई में सबसे बड़ा शक्कर का कारखाना है। इसके अलावा सीहोर के बुधनी में रेलवे स्लीपर का भी कारखाना है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। एंड अदर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस जो सीहोर में है वह है सारूमारू केव्स या सारूमारू की गुफाएं। ये बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं और ये कहाँ पर स्थित है सीहोर में? सीहोर के पनगुराड़िया जो कि बुधनी तहसील के अंतर्गत आता है वहाँ पर ये स्थित है। ऑल सेंट चर्च की बात करें तो ये स्कॉटलैंड चर्च की प्रतिकृति है और 1838 में ब्रिटिश शासन में बनवाया गया था। फिर सेनेट ऑफ कुंवर चैन सिंह या कुंवर चैन सिंह की छतरी। ये छतरी नरसिंहगढ़ के देशभक्त चैन सिंह, जिनको मध्य प्रदेश का पहला शहीद भी कहा जाता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद करने के लिए, उनकी छतरी यहाँ पर स्थित है। यहीं पर जो अंग्रेज एजेंट मिस्टर मैडॉक थे उनके और कुंवर चैन सिंह के बीच में एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई थी
और उस लड़ाई में कुंवर चैन सिंह शहीद हो गए थे और यहीं पर उनकी छतरी बनाई गई है। इसके अलावा हनुमानगढ़ी, गिन्नौरगढ़ का किला और कोलार डैम भी अन्य प्रमुख स्थान हैं सीहोर के। अब हम बात करते हैं रायसेन जिले की। रायसेन जिला मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। आप मैप भी रखिएगा साथ में, जब भी मैं पढ़ाती हूँ आपको तो सामने आप मैप ज़रूर रखिएगा, उससे आपको चीज़ें याद करने में और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। रायसेन जिले का नाम यहाँ पर स्थित एक काफ़ी बड़े किले के नाम पर पड़ा है, जो कि राजाओं का निवास स्थान हुआ करता था और उसे राजवासिनी या राजा सायण भी कहा जाता था और उसी से रायसेन को अपना नाम मिला है। रायसेन में कुमरा गांव है जहाँ से बेतवा नदी का उद्गम होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मंडीदीप ये रायसेन का एक औद्योगिक उपनगर है और पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना भी यहीं पर स्थित है। रायसेन में एक और बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, दैट इज सांची स्तूप, और इसको भी कई बार एग्जाम्स में 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एमपीपीएससी के मेंस एग्जाम में। याद रखिएगा ये किससे एसोसिएटेड है, ये है किंग अशोक और गौतम बुद्ध से एसोसिएटेड हैं। फिर आती हैं भीमबेटका की गुफाएं। ये जो केव्स हैं ये पैलियोलिथिक काल के दौरान बनाई गई थी या प्री हिस्टोरिक मेन के द्वारा इन्हें बनाया गया था। इनके अलावा रायसेन फोर्ट, इत्रदार महल, राजा रोहित महल, बादल महल, श्राइन ऑफ हजरत पीर फतेहुल्ला या पीर फतेहुल्ला शाह बाबा का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। अब हम बात करते हैं राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट की। राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है ये मालवा पठार के उत्तरी भाग में स्थित है। यहाँ पर स्थित महत्वपूर्ण स्थान जिनको आपको याद रखना है वे हैं चिड़ीखो, जिसे मालवा का स्वर्ग कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि मालवा का स्वर्ग किसे कहा जाता है तो वो है चिड़ीखो। नरसिंहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटरा, मोहनपुरा डैम, कुंडलिया बांध और कपिलेश्वर महादेव का मंदिर, ये सभी राजगढ़ में स्थित हैं। फिर हम बात करते हैं विदिशा डिस्ट्रिक्ट की। विदिशा डिस्ट्रिक्ट का जो जिक्र है वो सबसे पहले वाल्मीकि द्वारा रामायण में निहित है। ठीक है, वाल्मीकि जी द्वारा जो रामायण लिखी गई है उसमें विदिशा का सबसे पहले संदर्भ मिलता है। विदिशा के प्राचीन नाम है भेलसा या बेसनगर। देखिए जो सम्राट अशोक हैं वो अपने एक पाटलिपुत्र अभियान से उज्जैन जब वापस जा रहे थे तो उसी दौरान जब वो विदिशा से गुजरे तो वहाँ पर एक बैंकर या व्यापारी आप जिन्हें कह सकते हैं जो कि शाक्य वंश से संबंधित थे, उनकी बेटी थी देवी, कहीं कहीं पर आपको श्रीदेवी नाम भी देखने को मिलेगा। उनसे वे मिले और उन्हें उनसे प्रेम हो गया और उन्होंने उनसे शादी कर ली। जो सम्राट अशोक की पत्नी थी श्रीदेवी या देवी, वो भी विदिशा से ही बिलोंग करती हैं। फिर हेलियोडोरस स्तंभ, जिसे खंबा बाबा के नाम से भी जाना जाता है या गरुड़ स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, ये भी विदिशा में है और ये बनवाया गया था हेलियोडोरस के द्वारा, जो कि एंटिलिया किड्स का एक राजदूत था। हेलियोडोरस स्तंभ के अलावा नीलकंठेश्वर मंदिर और उदयगिरी की गुफाएं भी काफ़ी फेमस हैं। यहाँ पर हमारे भोपाल संभाग के सारे ज़िले ख़त्म होते हैं। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए संभाग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और अपना ध्यान रखिए।